हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और कितना लेकर आए फ्रेंड्स, 30 प्रश्न लेकर आए हैं। और बता देना चाहते हैं 8 बजे जो है, रात में 8 बजे मैथ का 30 सवाल डेली लेकर आते हैं। और रात में जो है 10 बजे जी के जीएस का सवाल 50 सवाल लेकर आते हैं, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शाम में 4 बजे रीजनिंग का सवाल 30 सवाल लेकर आते हैं। अगर आप हाल ही में कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर 1 महीना भी ये क्लास कर लेते हैं तो 4 चांद लगा देगा ये क्लास। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये मेरा चैनल है एसएससी पूर। तो पहला क्वेश्चन लेकर आ गए। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बता देना चाहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर दिया है 7 सेंटीमीटर, करने का मतलब 7 गुना 7 कर देंगे, यहाँ से 7 7 कट जाएगा। और 22 को सीधा 7 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 7 कम पड़ेंगे 2 बार 14 कट 4 हाथ मेरा 1। 7 कम पड़ेंगे 2 बार 14 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आई होगी। तो अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, बता देना चाहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 होता है फ्रेंड्स। यह क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3 अपने जगह पर है फ्रेंड्स, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। √3 अपनी जगह पर है, यहाँ पर 4 कर दिए। भुजा का स्क्वायर करने का मतलब 4 गुने 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ भुजा का मान कितना दे? 4। और यहाँ से यहाँ कट गया। अगर इसको गुना करते 4√3 करने का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। ऐसा करते ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये बताते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7। आर का यहाँ त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई जिसको एल बोलते हैं 8 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया फ्रेंड। 22 को सीधा 8 से गुना करेंगे। 8 दूनी 16 करी 6 हाथ मेरा 1। 8 दूनी 16, 16 1 17, यानी 176 क्या आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। यदि बोल रहा है यदि ए अनुपात बी का मान दिया 1:2 और बी अनुपात सी का मान दिया 2:3 तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा कभी दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्रश्न। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकलना है, जिसमें से ए बी का मान दिया 1:2 यहाँ पर लिख दिए। और 2 बी सी का मान दिया 2:3 यहाँ पर लिख दिए। वहाँ पर भरा हुआ नहीं, वहाँ पर भर दिए 2, इसका बगल में है भर दिए। और यहाँ पर ऊपर में भरा हुआ नहीं, इसका बगल में 2 है, यहाँ पर भर दिए। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 2 को पढ़ेंगे एक बार 2 हो जाएगा, और 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो सीधा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर पढ़ेंगे 3 का पढ़ेंगे 2 बार तो 6 हो जाएगा। और अब कटाते हैं, तो यहाँ पर कटाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं 1 बार में कटा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी इसका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर इसका बी आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है 15 का स्क्वायर गुने 40 का स्क्वायर गुने 753 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। जब भी ऐसा कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। जब 15 का लास्ट वाला संख्या ये देखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करते हैं फ्रेंड 25 होता है। और 25 का लास्ट में देखें कि 5 है इकाई अंक, 5 गुने कर देंगे। और किसी 40 का लास्ट में क्या देख रहे हैं? 0 है। 0 का स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स, उसका मान जो आता है 0 ही आता है, गुने कर देंगे। फिर लास्ट में देख रहे हैं कि 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। अगर 9 से पढ़ेंगे 5 बार तो 45 हो जाएगा। और 45 को किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं उसका मान 0 ही आता है, यानी इसका जो इकाई अंक आ गया फ्रेंड्स, इकाई अंक जो आया 0, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है। जब भी ऐसा कभी प्रश्न दे तो लास्ट से सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। इसका जो है लास्ट से सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। देख रहे हैं कि 16 है, यहाँ पर 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4 लिख सकते हैं। जोड़ा मिल जाता है तो बाहर कर देंगे, और 29 में 4 घटा देंगे फ्रेंड्स, तो ये 25 हो जाएगा उस जगह रूट में। और 25 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और 5 इससे बाहर कर लेंगे। और 139 में 5 जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा फ्रेंड्स। और उसको 144 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 12 गुना 12 लिख सकते हैं। 12 गुना 12 लिखेंगे, दोनों मिलेगा तो एगो बाहर कर लेंगे 12, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न संख्या 7 में आ गए फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 18, 12, 15 का एचसीएफ क्या होगा। जब भी एचसीएफ बोले तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। ये प्रश्न से ही सॉल्व करेंगे। शतकम देख रहे हैं कि 18 है,
नहीं है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 17 कम देख रहे हैं 18 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 5 कम देख रहे हैं, फिर 5 कम चेक करते हैं 15 तो है, लेकिन 5 कम देख रहे हैं 12 नहीं 18 नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 कम देख रहे हैं सब होगा। 3 कम देख रहे हैं 18 भी है, 3 कम देख रहे हैं 12 भी है, 3 कम देख रहे हैं 15 भी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। आशा करता है ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 12, 15, 10 का एलसीएम क्या होगा, जब भी ऐसा कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। बारहम देख रहे हैं फ्रेंड्स 70 है, बारहम देख रहे हैं 70 नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन होगा नहीं। और देख रहे हैं 15 देख रहे हैं 70 15 अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स 15 में भी देख रहे हैं तो 70 नहीं है। और 10 70 है। कहने का मतलब ये जो है तीनों एक ही पढ़ा में रहना चाहिए। और तीनों देखते हैं फ्रेंड्स ये 60 जो है ना 60 तीनों ये पढ़ा में, करने के बरकम में 60 है, 15 कम 60 है, 10 कम 60 है। अगर 50 देखे तो 10 कम तो है लेकिन 15 कम नहीं, करने का मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर बरकम देखे तो 80 तो है नहीं, 10 कम खाली 80, 15 कम 80 नहीं, करने का मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा करते ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न संख्या 9 में आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 4, 8, 12, 24 का औसत क्या होगा, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, इधर लिख देते सूत्र, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, कुल संख्या होता है। अगर संख्याओं देख रहे हैं फ्रेंड्स, संख्याओं का योग करने का मतलब 4 + 8 + 12 + 24 कर देते हैं। और संख्या कुल संख्या कितना फ्रेंड्स 1 2 3 4 4 कर देंगे यहाँ पर। अगर देखते हैं 8 4 8 12 हो जाता है फ्रेंड्स, 12 और 12 24 इधर हो जाता है, 24 और पहले से 24 है यानी 48 हो जाएगा फ्रेंड्स। 48 और बटे में 4 कर देंगे और चरकों से कटाते हैं 4 1 4, 4 दूनी हो जाता है 8। करने का मतलब इसका जो आंसर आ गया 12, इसका आंसर आ गया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 में आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, जब ये सब कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्राकृतिक संख्या बोल रहा है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, गिनती की संख्या को बोलते हैं फ्रेंड्स। 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट चलते जाएगा। हमको बोला है 5, 1 2 3 4 5, इसको सबको जोड़ देंगे। पिछले में देखे तो सूत्र फ्रेंड्स, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, 2 3 और 4 + 5 कर देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, क्या संख्या है 5 से भाग मार देंगे। 1 2 जोड़े तो 3 3 3 हो गया 6 6 4 10 10 5 15, 15 को 5 से भाग मारेंगे फ्रेंड्स सीधा 3 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न संख्या 10 में 10 नहीं ये 11। अगला प्रश्न संख्या 11 में आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी जाती है उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य फ्रेंड, यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इंग्लिश सीपी शॉर्ट में बोलते हैं। 400 रुपये में खरीदी जाती है और बेची कितना में जाती है, जिसको एसपी सेलिंग प्राइस या उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। 500 में बेची जाती है यानी एसपी शॉर्ट में लिख दिया फ्रेंड 500 में। और कोई वस्तु 400 में खरीदा 500 में बेचा यानी 100% का लाभ हो गया। और यहाँ पर क्या बोला है, लाभ परसेंट निकालने। अगर लाभ परसेंट बराबर अगर फॉर्मूला देखते हैं फ्रेंड क्या होता है, लाभ हो जाता है और बटे में कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यहाँ पर शॉर्ट में जिससे जितना में खरीदी गई वस्तु बटे 100% हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर लाभ देखते हैं फ्रेंड्स, लाभ कितना है, अगर लाभ देख रहे हैं कि 100 है लाभ और सीपी देख रहे हैं कि 400 है, 100% यहाँ पर कर दिए। अगर यहाँ से कटाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट गया और चटकों से कटाते हैं 25 बार में, यानी इसका जो आंसर आ गया 25% इसका आंसर आ गया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न में आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि 200 रुपये मूलधन है और क्या है, समय कितना है, 2 वर्ष है और दर कितना है फ्रेंड 10% है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। बता देना चाहते हैं साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं शॉर्ट में, इसका फॉर्मूला था PRT/100। PRT/100 होता है पी का मान, जिसको मूलधन प्राइस कितना फ्रेंड, मूलधन इसी को बोलते हैं 200 रुपया है। और रेट का नया मतलब दर इसका होता है, दर कितना है फ्रेंड 10% है। और टी मतलब होता है टाइम मतलब समय कितना है 2 वर्ष है। और 100 यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कटा दिए, 2 कम पड़ेंगे 2 बार हो जाता है 4 और यहाँ पर 1 जीरो लगा दिया फ्रेंड, करने का मतलब इसका जो आ गया 40 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 13 नंबर में आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। ये बुडमॉस रूल से क्वेश्चन है, बुडमॉस BOD
MAS बोडमास। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ मतलब होता है का, डी मतलब डिवाइड का, फिर मल्टीपल यानी गुना का, एडिशन मतलब जोड़ का, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा का। तो चलो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ पहले लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं फ्रेंड्स 80 80 प्लस 90 कर देते हैं भागे 30, इसको रहने देते हैं। और ये ब्रैकेट का काम करेंगे, 15 15 जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है, और 30 में ये घटा देंगे तो यानी 30 में 29 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और 1 को 30 से गुना करेंगे तो 30 ही होगा। तो इसको उसी तरह छोड़ देते हैं क्योंकि यही आएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 80 अपनी जगह पर है फ्रेंड्स, 80 को अपनी जगह पर रख देते हैं। और प्लस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 90/30 कर देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, 3 को 3 बार में कटा देंगे, यानी 80 + 3 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। 83 तो ऑप्शन में दिया नहीं है फ्रेंड्स, 80 + 3 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा, और 83 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन 83 इसको बना दिए 83, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 आ गया फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 8000 का 30% कितना होगा। ये बार बता देना चाहते हैं। 8000 अपनी जगह पर है फ्रेंड्स, का मतलब होता है गुने कर दे, 30 अपनी जगह पर है, और परसेंट का मतलब 1/100 होता है। यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे फ्रेंड्स, 8 का पढ़ेंगे 3 बार 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो यानी 2 जीरो लगा देंगे, यानी 2400 करने का मतलब ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आ गए हैं। 4/8 का प्रतिशत क्या है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। 4/8 लिखने गुने में 100 क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। और चरकौंस देखेंगे फ्रेंड्स, एक बार में चरकौंस देखते हैं, 2 बार में ये कट जाता है। और दो कौंस देखते हैं तो सीधा 50 दूनी होता है 100, यानी 50%, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि ए और बी की आयु क्रमशः 20:30 वर्ष है, तो यदि दोनों का आयु का योग 100 है तो ए की आयु क्या है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो 20 + 30 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, और हो जाएगा कितना 50, और 50 बराबर ही 100, यानी 50 बराबर दिया है कितना 100 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, किसका बोला है, ए की, ये यानी 20 निकालना। 20 बराबर अगर निकाल रहे फ्रेंड्स, क्या करेंगे 100/50 कर देंगे फ्रेंड्स, और गुने में 20 कर देंगे। यहाँ से 0 कट जाएगा, अगर 55 कटाते हैं यहाँ से 20 बार में कट जाएगा, और 20 को 2 से गुना करते हैं तो 40 वर्ष हो गया। आंसर कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न में आ गए फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। यदि 40 के 20% कितना है, 200 है, तो निम्न में सही कौन सा है। चलो देखते हैं। 40 अपनी जगह पर है, का के का मतलब होता है गुना, या का मतलब होता है गुना होता है फ्रेंड। और 20 अपनी जगह पर है, परसेंट का मतलब होता है 1/100 कर दिए, और इसी का मूल्य है 200। अगर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाता है, और 2 कम पढ़ेंगे 4 बार तो 8 हो जाता है, और बराबर 200 दिया है। अगर एक बराबर निकालते 200/8 कर देंगे। अगर 2 से कटाते ये 4 बार में कटेगा, और ये 100 बार में कटेगा, और 2 से कटाते 2 बार में, ये कितना कटेगा 25, और 25 का जब आधा करेंगे फ्रेंड्स तो 12.5, यानी इसका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि ए और बी की आयु क्रमशः 20:30 वर्ष है, तो यदि दोनों का आयु का योग 100 है तो ए की आयु क्या है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो 20 + 30 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, और हो जाएगा कितना 50, और 50 बराबर ही 100, यानी 50 बराबर दिया है कितना 100 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, किसका बोला है, ए की, ये यानी 20 निकालना। 20 बराबर अगर निकाल रहे फ्रेंड्स, क्या करेंगे 100/50 कर देंगे फ्रेंड्स, और गुने में 20 कर देंगे। यहाँ से 0 कट जाएगा, अगर 55 कटाते हैं यहाँ से 20 बार में कट जाएगा, और 20 को 2 से गुना करते हैं तो 40 वर्ष हो गया। आंसर कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो दूरी क्या है। जब ऐसा कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूरी बराबर एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है। चाल देख रहे हैं कि चाल दिया है 50 किलोमीटर, 50 लिख देते हैं यहाँ पर, 50 लिख देते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के 5/18 लगा दिए, और समय कितना दिया 18, 18 से 18 कट गया, 55 पढ़ेंगे 5 बार तो 25 हो जाता है, और एगो जीरो लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 19 नंबर आ गया फ्रेंड्स। बोल रहा है यदि कोई कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो औसत चाल बराबर फार्मूला 2xy
बटे में एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड 20 जो है 20 वहाँ दर्शा रहा है जो एक्स का मान है, ये वाई का मान है। टू अपनी जगह पर है, अगर एक्स का मान देखते हैं तो 20 है और वाई का मान देखते हैं तो 30 है, और दोनों को अगर जोड़ देते हैं फ्रेंड नीचे में तो 50 हो जाता है। जीरो से जीरो कटा देता है, 5 कम पड़ेंगे 4 बार में और 2 कम पड़ेंगे 4 बार में 8, 8 कम पड़ेंगे 3 बार 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न में आगे फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। यदि किसी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी 30 मीटर है तो समय क्या होगा। समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दूरी दूरी बटे में चाल होता है, दूरी बटे में चाल। और दूरी कितना दिया फ्रेंड्स, 30 किलोमीटर 30 मीटर है, और चाल के कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के 5/18 लगा दिए। और यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड 30 है अपने जगह पर, 15 अपने जगह पर, इसको उल्टा देते हैं 18/5 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। और यहाँ से कटाते हैं 5 क्या हो जाता है 15 का 15 सीधा कटाते फ्रेंड, 15 दूनी हो जाता है 30। और देखते हैं 18 कहाँ पड़ेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाता है। 36 को 5 से भाग मारेंगे फ्रेंड, 5 7 5 35 हो जाता है 35, और यहाँ पर 1 बच जाता है, यानी दशमलव देंगे और यहाँ पर जी 2 हो जाएगा। कहने का मतलब 7.2, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया 7.5 दिया है, तो इसी को हम 7.2 बना दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में आगे फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान यहाँ पर है क्या होगा। जब ऐसा कभी प्रश्न तो कैसे सोल्व कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स एक पावर है, सब में देख रहे हैं एक पावर का मान दिया है 7, यानी यहाँ 3 गुना, अगर एक को पावर 3 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं बुझाएगा, इसीलिए यहाँ पर 3 छुपा हुआ है। करने का मतलब इसी को 3 बार गुने कर देंगे 7 को, साथ ही साथ हो जाता है 49, यहाँ से गुना किया 49 तो फिर 7 से गुना करेंगे तो इस 7 का पड़ेंगे 9 7 63 करें 3 हाथ में 6, 7 का पड़ेंगे 7 बार 28, 28 6 34, करने का मतलब 343, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 18 54 और 302 ऐसा कुछ है, किससे विभाजित है। जब भी ऐसा कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं पहले 3 का से पहले कटाते हैं, 6 से 18 तो कट जाता है, ये कट गया। 3 का देख रहे हैं 3 का 3, यहाँ 2 बचा और यहाँ 24 है, 2 दिया 50 24 हो गया। 3 का से ये करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कट गया, 3 का से ये कट जा रहा है लेकिन 2 नहीं कट रहा, करने का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। और 4 का देख रहे हैं 4 जगह 16 ले लेते हैं, 2 बचा, यहाँ पर 25 हो गया, 24 कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में 12 कट जाएगा, फिर 2 बचेगा 23 हो जाएगा, और 20 कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 0 लगा देंगे यानी 30 हो जाएगा। अगर 4 का से 28 कटा दिए फिर 2 बचेगा यानी 22 हो गया, करने का मतलब ये भी नहीं जाएगा, करने का मतलब 5 तो जाएगा ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 0 भी रहता तो जाता, ये होगा नहीं, करने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आ गया, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं फ्रेंड। जब रूट में लगातार संख्या देते रहे और चलते जाए तो ऐसा कैसे सोल्व करेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको 3 और 5 लिख सकते हैं, करेंगे 3 गुना 5 करेंगे 15 हो जाएगा। और जब प्लस छिपा हुआ है सबके सामने, प्लस वाला जब बोले तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, और जब माइनस वाला बोलता है तो छोटा वाला, करने का मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। अगला नंबर 24 नंबर प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 7/14 और 21/14 का एच सी एफ बोले तो ऊपर वाला का एच लेते हैं फ्रेंड्स। एच कैसे निकला जाता है, अलग अलग तोड़ते हैं, तो इसको मन से तोड़ेंगे कोई फर्क नहीं बुझाएगा। अगर इसको तोड़ देते हैं यहाँ से 7 से 3 बार में, यानी 7 गुने 3 लिख सकते हैं। अगर दोनों से देख रहे हैं मैच कौन खा रहा है तो ये हो गया एच सी एफ का मान आ गया 7 फ्रेंड्स। और देखते हैं नीचे वाला के ले लेते हैं एलसीएम, अगर 14 का एलसीएम लेंगे तो ये तो यही आ जाएगा, कहने का मतलब 14 ही आ जाएगा, यानी एलसीएम देखते हैं 14 आ जाता है। और यहाँ पर इसका जब ऐसा कंडीशन दे तो ऊपर वाला का एच लेते हैं, एच कितना, यानी ऊपर में 7 होना चाहिए फ्रेंड्स और नीचे 14 होना चाहिए, ऐसा कंडीशन, यानी कटाएंगे तो 1/2 होना चाहिए, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। यदि एक्स के 45% कर देते, 45/100 कर देते हैं, और किसके बराबर है फ्रेंड्स, 15% के बराबर, 15% वाई के 15% के बराबर, परसेंट का नीचे हो जाता है 100 हो जाता है, यहाँ से 100 से 100 कर गया। और देखते हैं फ्रेंड्स इसको ऐसे एक्स लिख देते हैं, गुना 45 कर देते हैं, और वाई इधर कर देते हैं, ये वाई है फ्रेंड्स वाई,
यहाँ गुने 15 कर देते हैं। और यहाँ पर कटा दे 15 का 15, 15 45। अगर एक्स का मान देखते हैं उस साइड में एक्स का मान 1 है फ्रेंड्स। और वाई का मान देखें तो वाई का इधर मान है यहाँ पर 3 है। कहने का मतलब एक्स और वाई का जो अनुपात हो जाएगा यानी 1:3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26। चलो देखते हैं। बोला दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 40% अधिक है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। जब भी ऐसा कभी प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बता देना चाहते। पहली संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या ये हुआ, तीसरी संख्या ये हुआ। अगर तीसरी संख्या देखते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं 100 है तो दूसरी संख्या 120 हो जाएगा और तीसरी संख्या 140 हो जाएगा। और यही दोनों का अनुपात अगर देख रहे हैं तो ये बोला पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। यहाँ से 0 से 0 इसको कटा देता है, इसी दोनों में शतकों से 7 दूनी हो जाता है 14, यहाँ और यहाँ पर 6 दूनी हो जाता है 12, यानी 7:6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोला यदि एक्स वाई से, बता देना चाहते हैं एक्स और वाई इधर वाई से वाई अगर 100 है, एक्स कितना होगा 80% अधिक यानी 180 हो जाएगा। और इसको छोटा करते हैं रेशियो में फ्रेंड्स इस दोनों को, तो यहाँ पर देखते हैं 0 से 0 घटेगा। अगर 9 दूनी 18 यानी 5 दूनी 10। अगर बोल रहा है तो वाई एक्स से, वाई जो है एक्स से, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के बीच डिफरेंस। अगर एक्स से बोला यानी 9 नीचे हो जाएगा और डिफरेंस देख रहे हैं 4 हो जाएगा, गुने 100 कर देंगे फ्रेंड्स। कितना प्रतिशत कम है, कम बोल रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, 400 हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 9 से भाग मारेंगे। 9 चुके हो जाता है 36, फिर बचा 4, 40 हो गया। फिर 40 हो गया तो 9 चुके हो जाता है 36, फिर 4 बचा फ्रेंड, दशमलव देंगे क्योंकि 0 लगाएंगे। फिर 4, 36 हो गया, फिर 0 देंगे, फिर 4 मतलब चलते जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। 25 एक वो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई, और क्या होता है एक्स वाई बटे, यहाँ पर प्लस होता है और 100% होता है। यहाँ पर ये यूज करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं छूट, छूट का मतलब -25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10% फिर छूट दिया है, फिर 10% हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और 25 गुने 10 कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे। और यहाँ से कटाता है फ्रेंड्स, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अगर यहाँ 25 को यहाँ पर पहले माइनस माइनस प्लस होता है, ये 25 10 35 हो जाएगा माइनस लगा कर, और यहाँ प्लस है। और इसको भाग मारेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जाएगा पॉइंट लग जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 32 से 35 में अगर 2.5 घटा देते हैं यानी 32.5 हो जाता है और माइनस लग जाएगा। और माइनस ही दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है फ्रेंड्स, छूट दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न में आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। पूरा ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों इस काम को करे तो कितने दिन पे पूरा करेगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। 20 और ए कितना दिन में 20 और बी कितना दिन में 30, और दोनों का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स 20 और 30 का। अगर एलसीएम लेते हैं इधर लेंगे तो हो जाएगा कितना 60। अगर 20 का पढ़ेंगे 3 बार में होता है 60, और 30 का पढ़ेंगे 2 बार में। और 60 को ही बोला ए प्लस बी दोनों मतलब मिलकर करने का मतलब एक यहाँ पर 2 और प्लस 3 करेंगे, यहाँ पर 3 और 2 करेंगे फ्रेंड्स। 3 और 2 जोड़ेंगे 5 से इसको सीधा भाग मार देते हैं तो ये आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। तो 30 नंबर क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन AW के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते 7000 का 40% कितना होगा। ऑप्शन में जवाब देना, लाइक कर देना वीडियो में, कमेंट भी एक कर देना प्यारा सा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना। SSC पूर्व जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, यही तो मेरा यूट्यूब चैनल है।